2000 साल पहले मिथिकल एज में एक ऐसा डीमन किंग था जिसके वजह से सभी लोग ही उससे डरते थे और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हालांकि कुछ वजह से वो उस वक्त मारा गया था, लेकिन अब 2000 साल बाद रिइंकार्नेट होने वाला है। और अब क्योंकि कोई भी डीमन किंग नहीं है, इस वजह से ही दी डीमन किंग एकेडमी को खोला गया है काफी साल पहले से। और इस एकेडमी में स्टूडेंट्स को डीमन किंग कैसे बनते हैं ये सिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मीसा है, वो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आई है। यहाँ से बहुत से लड़के आगे बढ़ रहे होते हैं तो मीसा का एक लेटर नीचे गिर जाता है एंड इस वजह से ही एक लड़का उसे उठाते हुए बताता है तो तुम्हारा नाम मीसा नेक्रॉन है। यहाँ पर मीसा की फैमिली उसे चीयर अप करने के लिए आई होती है एंड फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो एक लड़का जो कि रॉयल फैमिली से है वो इन्हें रोकता है एंड इन्हें धमकाने की भी कोशिश करता है। हालांकि हमारा मेन कैरेक्टर उस पर ध्यान नहीं देता है, इस वजह से ही वो लड़का अपना फायर मैजिक का यूज करना चाहता था, बट मेन कैरेक्टर फूक से ही उसके फायर मैजिक को बुझा देता है। साथ ही अपने वॉइस की कमांड से ही वो उसे बहुत ही परेशान कर देता है। अपने वेटिंग रूम में हमारा मेन कैरेक्टर चला आता है एंड उसे पता चलता है यहाँ पर सबसे पहले उसे ड्यूल करना है एंड बहुत से कैंडिडेट में से सिर्फ 5 को ही इस एकेडमी में एंट्री मिलेगी। पहला राउंड शुरू होता है, हमारा हीरो उसी लड़के के खिलाफ है एंड यहाँ से कोई भी अब भाग नहीं सकता है। लड़का अपना मैजिक स्वॉर्ड बाहर निकालता है। अपने स्वॉर्ड की तारीफ करते हुए वो आगे बढ़ता जरूर है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका स्वॉर्ड का आग बुझा देता है। साथ ही हीरो अपना ये बताता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हरा दूंगा। इससे वो ओपोनेंट गुस्सा हो जाता है और हंसने लगता है मजाक समझते हुए। हालांकि तभी उसके बॉडी के कई टुकड़े होते हैं और उसे बहुत से जख्मों का सामना करना पड़ता है, वो भी हमारे हीरो के दिल के धड़कन की वजह से। साथ ही अपोनेंट को बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता है। अब अपोनेंट हार नहीं मान रहा था, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, लेकिन फिर भी अपोनेंट नहीं मानता, इस वजह से ही चुटकी से हीरो उसे खत्म करता है और ये मारने का सिलसिला काफी देर तक चलता है। इस इंसिडेंट से सभी स्टूडेंट्स बहुत ही डर चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि अपोनेंट हार नहीं मान रहा है, इस वजह से ही ऐसे ही कंटिन्यू होता है और एक समय पे आकर अपोनेंट अपनी हार मानता है। अब क्योंकि ये अपोनेंट एक रॉयल ब्लड था एंड इसकी बेइज्जती हुई है, इस वजह से इसका भाई बहुत ही गुस्से में है। इसके बाद सभी के मैजिक लेवल को चेक किया जाता है और मिसा का लेवल 1000+ है। हालांकि मेन कैरेक्टर का लेवल नहीं चेक हो पाता है। मिसा बताती है क्योंकि तुम्हारा मैजिक लेवल बहुत ही ज्यादा है। वो ये जानते हैं क्योंकि उसके पास डिमोनिक आई है। इसके बाद सभी का ही एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है मेन कैरेक्टर का नाम आनोस वोल्डिगॉड है। ये टेस्ट भी खत्म होता है एंड इसके बाद आनोस मिसा को अपने घर पर लेकर आता है टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके, और ये मैजिक कई सदियों पहले ही खत्म हो चुका था। आनोस अपने फैमिली से मिसा को मिलाता है और मिसा ये नोटिस करती है आनोस की मॉम एंड डैड आनुस से बिल्कुल ही अलग है। साथ ही आनुस का उम्र 1 महीना है। इसके बाद ये अपना डिनर खत्म करते हैं और आनुस मिसा को उसके घर के लिए छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में ये एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। हालांकि तभी यहाँ पर डीमन लॉर्ड लियो इंडू चला आता है। ये इसका भाई होता है और सबसे पहले अपने भाई को ही खत्म करता है क्योंकि इसके भाई ने इसकी फैमिली की बेइज्जती करवाई थी। यहाँ पर एनुस को हराना आया था, लेकिन सबसे पहले वो मार खाता है एंड इस वजह से वो एक फॉरबिडन स्पेल का यूज करता है। हालांकि इस स्पेल से एनोस को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि पास्ट में उसने ही इस स्पेल को बनाया था। नाउ लियो को सजा देने के लिए एनोस उसके भाई को ज़ॉम्बी बनाकर उस पर हमला करवाता है। हालांकि इस हमले के बाद भी ये दोनों ही बच जाते हैं क्योंकि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए हमदर्दी और प्यार होता है। जाने से पहले एनोस वोल्डिगॉड सभी को बताता है कि मैं ही तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और टिरेनी का डीमन किंग। बात 2000 साल पहले की है। एनोस अभी एक हीरो कैनन से बातें कर रहा है। वो ये बताता है, तुम ये कहते हो कि मैंने ह्यूमंस को मारा, लेकिन तुमने भी तो बहुत से ड्यूमंस को मारा है और मुझे पता है ह्यूमंस कभी भी शांति से नहीं रह सकते हैं। अब क्योंकि एनोस इस वॉर से बहुत ही परेशान हो चुका था, इसी वजह से ही वो खुद को खत्म करके पीस लाने का फैसला करता है। इसमें उसकी मदद कैनन भी करेगा। हालांकि वो मरेगा नहीं, 2000 साल बाद रीइंकार्नेट होगा और रीइंकार्नेट हीरो भी हो सकता है। अभी क्लास में एनोस बैठा जरूर है, लेकिन वो बाकियों से अलग है। उसके पास अलग ड्रेस है क्योंकि वो मिसफिट है इस एकेडमी में। साथ ही मिसा से उसे पता चलता है एक और डीमन किंग था उसके बाद, उसका नाम एवोस था। इसके बाद इनके क्लासरूम टीचर आती है जिनका नाम अमेलिया है। वो यहाँ पर सभी को ही एक एक ग्रुप में बांटेंगी एंड एक को उनका कैप्टन बनाएगी और ऐसा करने के लिए एक टेस्ट पास करना पड़ेगा एंड इसी वजह से ही अनुस हाथ उठाता है क्योंकि वो भी लीडर बनना चाहता है, लेकिन मिसफिट होने की वजह से उसे चांस भी नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से ही अनुस खुद से ही जबरदस्ती चांस मांगता है। इस वजह से ही अगर वो फेल होता है तो उसे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हालांकि वो पास होता है और वो उस स्पेल के सभी गलतियों को भी ठीक करता है। इसके बाद सासा भी अपना इंट्रोडक्शन देती है क्योंकि वो भी एक टीम फॉर्म करेगी एंड क्लास खत्म
होने के बाद स्टूडेंट्स टीम को ज्वाइन करते हैं। एनोस की टीम को मिसा ज्वाइन करती है। आज सासा मिलने के लिए आती है एनोस से एंड वो बुराई करती है मिसा की, क्योंकि मिसा एक डीमन नहीं है, ना ही ह्यूमन है, वो एक डीमी ह्यूमन है। एंड वो अपने डिस्ट्रक्शन आई को भी एक्टिवेट करती है, लेकिन एनोस के पास भी एक ऐसा ही आई है। क्लास खत्म होती है और एनोस सासा से मिलता है, क्योंकि सासा उससे बैटल करना चाहती है एंड जीतने वाला हारने वाला से कुछ भी करवा सकता है। साथ ही एनोस को पता चलता है अपने डेमन आई को कंट्रोल नहीं कर सकती है सासा। बैटल का भी दिन चला आता है। मैच शुरू होता है। दोनों ही टीम्स के पास कैसल्स है एंड एक दूसरे के कैसल्स को एंड अपोनेंट को इन्हें हराना है। अब अपने अपोनेंट को सबक सिखाने के लिए एनोस कैसल को उठाता है, हवा में फेंककर अपने उंगलियों पर नचाने लगता है एंड कैसल को दूर फेंक कर वो सासा को एक ऐसा मूव यूज करने पर मजबूर करता है जो कि बहुत ही खतरनाक है एंड उसका सक्सेस रेट भी कम है। वेल्डियोरस एक्चुअली एक बड़ा सा तोप का गोला होता है जो कि मैजिक फायर करता है, बट एनोस के मैजिक का मुकाबला नहीं कर पाता है, न ही बैरियर्स उसका मुकाबला कर पाते हैं। सासा हार चुकी है एनोस के वीकेस्ट फायर मैजिक से। हालांकि वो एनोस के अंडर सर्व नहीं करना चाहती है, लेकिन कुछ बातों के बाद सासा टीम में आने के लिए मान जाती है। साथ ही एनोस ये बताता है, मैंने अपने फ्रेंड के लिए तुम्हें टीम में नहीं शामिल किया है, दरअसल मुझे तुम्हारी आंखें काफी पसंद आई, काफी प्यारी हैं। वेल इसके बाद एनोस इन दोनों को ही अपने घर पर लेकर आता है एंड सासा भी सरप्राइज होती है एनोस के परिवार को देखकर। डिनर होने के बाद ये दोनों बातें करते हैं। सासा को पता चलती है मिसा पसंद करती है एनोस को। वेल ये फिर घर आते हैं। मिसा चली जाती है पर सासा रुकती है। सासा कुछ बातें करती है एनोस से एंड वो इस बात को जानकर खुश होती है कि एनोस फेट को चेंज कर सकता है एंड इसी वजह से ही शायद वो उसे किस करती है। सासा ये बताती है ये बस दो फ्रेंड्स के बीच का किस्सा। एनोस चला जाता है। सासा खुश है कि वो एनोस से मिली है। अभी ये दोनों बहनें बातें कर रही है, हो सकता है कि ये पल पास्ट का हो। पता चलता है एनोस को पसंद करती है मिसा क्योंकि वो उसके साथ काइंड बिहेव करता है एंड सासा पसंद करती है क्योंकि वो उसके आंखों में देखता है एंड उसने उसकी आंखों की तारीफ भी की है। साथ ही सासा अपने सभी बुरी बिहेवियर्स के लिए मिसा से माफी मांगती है। नाउ क्लासरूम में एनोस से मिसा ये पूछ रही है कि वो सासा को कुछ गिफ्ट देना चाहती है क्योंकि कल उसका बर्थडे है। वेल बर्थडे मिसा का भी है क्योंकि दोनों ही ट्विंस हैं एंड यहाँ पर जब सासा आती है तो वो ये बताती है, मैं अपने टीम में कुछ और लोगों को ज्वाइन करवाना चाहती हूँ। हालांकि एनोस ने पहले ही उन्हें भगा दिया है क्योंकि ये तीनों ही काफी है। वेल बात खत्म होती है, क्लास शुरू होती है। पता चलता है यहाँ पर 7 एल्डर डीमन एम्परर में से कोई इन्हें टीच करने के लिए आ जाएगा। पता चलता है ये 7 डीमन एम्परर डीमन किंग के खून से बने हुए हैं एंड इस कॉलेज का एक डीन ही एक डीमन एम्परर है। इसके बाद इस कॉलेज का डीन डीमन एम्परर आइविश आता है एंड उससे एनोस से बातें करता है कि काफी समय बाद हम मिले हैं। हालांकि आइविश को कुछ भी याद नहीं है एनोस के बारे में। आइविश को 2000 साल पहले की कुछ भी यादें याद नहीं है, इस वजह से ही एनोस उसकी मेमोरी को खींचने की कोशिश करता है। हालांकि वो नाकामयाब रहता है। वो चला जाता है एंड आइविश अपना लेक्चर शुरू करता है। उसका लेक्चर फ्यूजन मैजिक पर होता है। एनोस नोट्स नहीं लेता है क्योंकि उसे आता है। सासा भी नहीं लेती है क्योंकि उसे आता है। हालांकि मिसा नेक्रोन फैमिली से होने के बाद भी नोट्स ले रही है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता है। क्लास खत्म होने के बाद ये दोनों बातें करते हैं। पता चलता है एविस का मास्टर एवोस है। एनोस ये बताता है कि ट्रू डीमन किंग मैं हूँ। हालांकि उसके बात पर एवियस यकीन नहीं करता है क्योंकि उसकी मेमोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से ही वो इस टॉपिक पर और बातें भी नहीं करना चाहता है। यहाँ से एविस चला जाता है और क्लासरूम टीचर आकर बताती है ये किसी का गिर चुका है और ये मिसा का है। मिसा से एनोस मिलता है। दूसरी तरफ सासा अपने पुराने टीम मेंबर से बातें कर रही होती है। वो सभी को ये समझाती है कि तुम हमारे टीम में नहीं आ सकते हो क्योंकि ये एनोस का फैसला है। वेल इसके बाद इनका डंजन एग्जाम शुरू होगा एंड इस एग्जाम में इन्हें बहुत से आइटम कलेक्ट करने हैं। सभी चले जाते हैं बट एनोस नहीं जाता है क्योंकि वो मुश्किल जगह पर जाकर आसानी से जीतना चाहता है। ये आगे बढ़ते हैं। साथ ही एनोस से बता चुका है कि यह कैसल उसी का है। सभी आगे बढ़ते हुए एनोस की मदद से एक सीक्रेट पैसेज में एंटर करते हैं। बढ़ते हुए ये पहुंच जाते हैं बहुत ही बड़े से गेट के सामने जिस पर मैजिक का यूज नहीं किया जा सकता है, तो एनोस अपने हाथ का यूज करता है। रूम के अंदर इन्हें एक डिसेप्टर मिलता है जिनकी इन्हें तलाश थी। एक रूम में मिसा को लेकर जाता है जहाँ पर बहुत से आइटम्स होते हैं। सासा के लिए एक आइटम चूज करती है मिसा। हालांकि एक रिंग भी वो ले सकती थी लेकिन वो लेती नहीं है खुद के लिए। सासा इस गिफ्ट को पाकर काफी खुश होती है। वो चेंज करने वाली है, इस वजह से ही एनोस बाहर जाता है। कुछ समय बाद अंदर आता है एनोस तो वह देखता है मिसा घायल पड़ी हुई है एंड सासा मुस्कुरा रही है। सासा ये बताती है ये मैंने ही किया है। हालांकि एनोस ये बताता है तुमने कोशिश अच्छी की लेकिन तुम अगर सही में उसे मारना चाहती तो तुम बहुत कुछ कर सकती थी।
सब बोलने के बाद यहाँ से भागना चाहती थी सासा, हालांकि एनोस उसे ऐसा नहीं करने देता है। अब एनोस सजा दे सकता था सासा को, हालांकि मिसा उठकर ऐसा उसे नहीं करने देती है। सासा यहाँ से भाग जाती है एंड इस वजह से ही एनोस पूरी सच्चाई पूछता है। पता चलता है ये दोनों ही ट्विंस हैं एंड इस वजह से ही अपने 15th बर्थडे पर मर जाएगी मिसा, क्योंकि वो सासा का आधा पार्ट है एंड कमजोर है। पूरी बात पता चलने के बाद एनोस समझ जाता है इन सभी के पीछे ही एविस है एंड मिसा भी यही बताती है कि बहुत साल पहले एविस ने ही उसे अपने बहन से अलग किया था। ऐसा करके एविस ने इन दोनों की जान ही बचाई थी और मिसा 15 साल की एज पे मरने इसलिए वाली है क्योंकि जिस स्पेल का यूज करके उसे क्रिएट किया गया है, एक समय पर वो स्पेल अपने ओरिजिनल बॉडी को उसके सोल से ज्वाइन कर देता है एंड इसी वजह से ही मिसा मरेगी। हालांकि वो खुश है कि उसने इस जिंदगी को जिया है एंड एनोस से वो मिली है। मिसा की इन सभी बातों को सुनकर सबसे पहले उसे गले लगाता है एनोस एंड उसे एक प्रॉमिस लेता है। मिसा प्रॉमिस करती है कि वो विश्वास करेगी आने वाले अपने अच्छे कल के लिए। साथ ही क्योंकि मिसा सासा से मिलना चाहती है, इस वजह से ही एनोस उसे उसके पास लेकर आता है। सासा से मिसा ये पूछती है कि क्या तुम सही में मुझसे नफरत करती हो। सासा बताती है अगर कोई शक है तो मैं एनोस से बैटल करना चाहूंगी। साथ ही उसने 2 स्पेल भी क्रिएट किए हैं एंड वो चाहती है एक स्पेल को एनोस कंट्रोल करे। एनोस इस स्पेल को कंट्रोल कर लेता है, इसी वजह से जीत जाता है क्योंकि ड्यूल ही इस बात का था कि वो इस स्पेल को कंट्रोल कर पाता है या नहीं। अब सासा को मिसा को अपने दिल की सच्चाई बताना है एंड इसी वजह से ही वो सोचने लगती है उन सभी पलों को जब वो अपनी बहन को बचाने के लिए रिसर्च कर रही थी, मेहनत कर रही थी। लेकिन सासा ये बताना चाहती थी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ मिसा। वो ऐसा इसलिए कहना चाहती थी क्योंकि उसके दिल की इच्छा यह होती है कि इस दुनिया को, क्योंकि आज मिसा छोड़ेगी तो वो बिना किसी चिंता के इस दुनिया को छोड़कर जाए। हालांकि वो ऐसा नहीं कह पाती है एनोस के मैजिक की वजह से। वो ये कह देती है कि मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करते आई हूँ, तुम्हारी चिंता करते आई हूँ एंड इसी वजह से ही अब मिसा नहीं बचेगी। अगर वो हेट करना शुरू करती सासा को तो वो बच सकती थी। इसी वजह से ही सासा रो रही है एंड तभी ही अनुष्य बताता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इन दोनों की ही जिंदगी बचा सकता है, पास्ट में जाकर इनके एनर्जी को एक दूसरे से फ्यूज होने से रोककर। ऐसा करने के लिए आनोस अब पूरी तरह से तैयार है। उसने स्पेल भी एक्टिवेट कर लिया है एंड जब ये समय में पीछे जाने वाले होते हैं तभी ही कोई आकर आनोस पर हमला करता है। ये आइविस होता है। आइविस ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसे लगता है ऐसा करके वो अपने मास्टर को वापस से जिंदा कर सकता है। हालांकि आनोस उसे दूर करके ये बताता है लेकिन तुम्हारा मास्टर तो मैं हूँ। के बाद ये पास्ट में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये एक ऐसे समय पे चले आते हैं जहाँ पर समय को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गॉड आते हैं। अब ये गॉड आइविस को जिंदा करते हैं एंड आइविस को ही आनोस को खत्म करने के लिए कह देते हैं। आनोस आइविस पर हमला करने की कोशिश तो करता है बट आइविस को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद आइविस हमला करता है, हालांकि बैरियर की वजह से ये सभी बचते हैं। इसके बाद आइविस हमला करके मार देता है आनोस को, हालांकि तब भी आनोस मरा नहीं है और आइविस को 2000 साल पहले की यादें याद होती है। आइविस समय को रोकता है, हालांकि इससे आनोस को फर्क नहीं पड़ता है। आइविस बहुत ही परेशान हो जाता है। वो हमला करने की वापस से कोशिश करता है और इस पल तक एनोस ये बताता है मैं डीमन किंग हूँ और मुझे ये बात पता है क्योंकि मुझे खुद पर यकीन है। एनोस सासा एंड मिसा को ये कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, बस मुझ पर भरोसा करो। दोनों ही लड़कियां बताती हमें तुम पर यकीन है। इतना सब होने के बाद ही ये दोनों ही लड़कियां वापस से ठीक होने के प्रोसेस में लग जाती है। इसके बाद आइविस को खत्म करने के लिए अपने डीमन स्वॉर्ड को बाहर एनोस निकालता है और बहुत से स्लाइसेस आइविस पर करता है जिसके वजह से वो नहीं बच पाता है। बैटल खत्म हो जाता है, हालांकि आइविस अब भी जिंदा है एंड उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं है। नाउ दोनों लड़कियां भी चली आती हैं और ये दोनों ही बच चुकी है। मिसा काफी ज्यादा इमोशनल होती है क्योंकि वो अब उस लेटर को पढ़ेगी जिसे वो नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था वो नहीं बचेगी। अब बातें पास्ट की है जब आनोस एक डीमन किंग था एंड उसका एक सर्वेंट भी उसके साथ होता है और क्योंकि आनोस अभी बैटल करने के लिए आया है इसी वजह से ही सर्वेंट आनोस की जगह पर बैटल करेगा। सर्वेंट आगे बढ़ते हुए बड़े ही आसानी से एक ही स्लैश में उस ड्रैगन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है एंड इस वजह से ही उसे अब एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। आनोस सर्वेंट से उसकी इच्छा पूछता है तो ये बताता है कि मैं हमेशा ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसी वजह से ही आनोस उसे फ्यूचर में जब कभी भी आनोस रीइंकारनेट होगा उसके साथ ही वो भी रीइंकारनेट होगा ऐसा
वरदान देता है। हालांकि न्यू लाइफ में सर्वेंट के पास अपनी पुरानी लाइफ की यादें नहीं होंगी। तभी यहाँ पर हीरो कानून चला आता है। प्रेजेंट टाइम में क्लास में सभी होते हैं। यहाँ पर मिस आकर बताती है कि कुछ दिनों में यहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट आएगा एंड साथ ही वो डंजन एग्जाम के रिजल्ट को भी सुनाती है। लेकिन अनुज की टीम को सिर्फ 70 मार्क्स मिलता है क्योंकि जो आइटम वो लेकर आए थे उसे किसी ने चुरा लिया है। इसी वजह से सासा खुश नहीं होती है क्योंकि उसे पूरे पॉइंट्स चाहिए थे एंड गलती तो स्कूल की है ना कि उनकी। एंड इसमें उसकी एक सपोर्ट एक लड़की करती है जिसका नाम निशा है। वेल तभी ही अनुज आगे आते हुए ये बताता है ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। एक लड़की के पास आकर वो उसके शरीर से उस आइटम को कलेक्ट करता है, यानी कि इसी लड़के ने इस आइटम को चुराया था। क्लास खत्म होने के बाद इनसे मिलने के लिए मिशा आती है। मिशा काफी करीब होने की कोशिश कर रही थी एनोस के, इस वजह से सासा उसे दूर करती है। मिशा बताती है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर जो प्योर ब्लडेड है उन्हें काफी इज्जत मिलती है एंड जो मिक्स ब्लडेड है उन्हें नहीं। मिशा इनवाइट करते हैं इन सभी को ही एक फैन क्लब में विजिट करने के लिए, जो कि एनोस का फैन क्लब है। और ये फैन क्लब एनोस का इसलिए है क्योंकि यहाँ के सभी मेंबर्स ही मानते हैं एनोस द डीमन किंग है। इस फैन क्लब के अंदर ये जाते हैं और जाते ही सभी लड़कियां एनोस को देखकर पगला से जाती है एंड एक बुक को सासा ओपन करती है तो इसमें एनोस की नंगी तस्वीरें होती हैं। के बाद मिशा एक रूम में सभी को लेकर आती है जहाँ पर एक स्वॉर्ड रखा होता है। पता चलता है ये स्वॉर्ड मिशा के फादर का है एंड वो एक रॉयल पर्सन है। इसी वजह से ही उन्होंने मिशा को छोड़ दिया क्योंकि मिशा की मॉम एक स्पिरिट थी। मिशा चाहती है प्योर ब्लडेड एंड मिक्स ब्लडेड एक साथ रहे। इस वजह से ही वो एनोस की टीम को ज्वाइन करना चाहती है, बट एनोस ही बताता है इससे पहले तुम्हें मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। वेल अभी इनका एग्जाम चल रहा है। एनोस तो बड़े ही आसानी से अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है, लेकिन बाकी लड़की ऐसा नहीं कर पा रही है एक ट्रांसफर स्टूडेंट को छोड़कर। इस लड़के का नाम लेक है जो कि अपने सुपीरियर को हराता है सेम एनएस के जैसे ही। वेल क्लास में ये टीम लीडर नहीं बनना चाहता है बल्कि ये एनएस की टीम को ज्वाइन करना चाहता है। हालांकि ऐसा करने के लिए इसे प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। वेल इसके बाद इनका बैटल शुरू होता है। एनोस फाइट करने के लिए चला आता है लेक से एंड एक पूरा कैसल ही फाइट करने के लिए तैयार है मिशा एंड सासा से। लेक से एनोस लड़ता है कि स्टिक की मदद से, तो दूसरी तरफ सासा मिशा के साथ मिलकर डियोक्रेस फायर करती है। एक तरफ एनोस एंड लेक लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये दोनों बहनें टीम अप करके लड़ती है और जीत भी जाती है। दूसरी तरफ एनोस एंड लेक के हर एक स्विंग का ही शॉक वे बहुत ही ज्यादा होते हैं एंड कुछ देर तक ऐसे स्विंग करने के बाद एनोस जीत जाता है। लेक हार चुका है लेकिन फिर भी एनोस उसे अपनी टीम में शामिल करता है। इसके बाद एनोस अपने घर पे होता है। ये सभी यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं एंड मिशा भी यहाँ पर है। एनोस मिशा को ये बताता भी है कि तुम भी मेरी टीम में हो। इस बात से मिशा काफी खुश होती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि एनोस की मॉम किसी जगह के डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए गई थी। खाना खत्म होने के बाद पता चलता है मिशा बाहर गई है एंड ये सभी ही फोटोज के कलेक्शन को देख रहे हैं एंड ये हैरान होते हैं ये जानकर कि एनोस सिर्फ 1 महीने का है। पता ये भी चलता है कि एनोस की मॉम की प्रेगनेंसी के वक्त काफी कॉम्प्लिकेशंस थी। इसी वजह से ही उन्होंने ये वादा किया था खुद से कि अगर उनका बच्चा अच्छा होता है, अच्छी हालत में होता है, तो वो अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करेगी। ना बाहर मिशा एंड लेक बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिशा बहुत ही इम्प्रेस होती है लेक से क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। साथ ही लेक भी ये बताता है कि मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरे स्वॉर्ड्समैन स्किल्स को और भी अच्छा करना है। अब क्योंकि मिशा हाफ स्पिरिट एंड हाफ डीमन है, इस वजह से ही लेक उसे ये बताता है कि उसने ये सुना है इस तरह के क्रॉस ब्रीड पर्सन ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाते हैं। हालांकि मिशा जिंदा है जो कि काफी सरप्राइजिंग है। नाउ क्लास में पता चलता है लेक एंड आनोस स्वॉर्ड बैटल के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। आनोस इस बात से हैरान है कि वो प्योर ब्लडेड नहीं है लेकिन फिर भी उसे कम्पीट करने दिया जा रहा है। तभी यहाँ पर मिशा आती है एंड वो ये बताती है कि आपसे आनोस 7 डीमन एम्परर में से एक मिलना चाहता है और उनका नाम सर मेलेस है। आनोस उससे मिलता है तो सर मेलेस पहचान लेते हैं आनोस को। आनोस मेलेस से पूछता है कि क्या तुम्हें सब याद है, लेकिन मेलेस को याद नहीं होता है। हालांकि उसने फिर भी किसी तरह से पहचाना है आनोस को। वो बताता है कि उसे क्या कुछ याद है। 2000 साल पहले जब आनोस मरा था तो उसने एक बैरियर बनाया था ताकि सभी लोग बच सके। हालांकि एक बैरियर में फंस चुका था मिलेस एंड उसे 100 साल लगे वहां से निकलने में। एंड सरप्राइजिंगली जब वहां से वो निकला तो सभी लोगों को ही ये पता था कि अब डीमन लॉर्ड आवियस है, न कि आनोस। साथ ही आनस को यह भी पता चलता है कि क्यों उसे कम्पीट करने दिया जा रहा है। दरअसल रॉयल्स आनस को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो मिक्स ब्रीड के लिए इकलौता होप है जो कि रॉयल से इक्वालिटी डिमांड कर सकता है।
नाउ एनोस घर आता है तो उसके लिए खाना आज मिसा ने बनाया है एंड इसमें उसकी मदद की है एंड उसकी मॉम ने। एंड उसकी मॉम ये जानकर खुश है कि शो टूर्नामेंट में एनोस पार्टिसिपेट कर रहा है एंड उसे ये सब मिस अमेलिया से पता चला है। बातों को सुनकर एनोस ये बताता है कि वो कम्पीट नहीं करना चाहता है, हालांकि उसकी मॉम उसे मना लेती है। साथ ही पता चलता है हो सकता है कि एनोस के फादर उसके लिए एक डिमन स्वॉर्ड गिफ्ट करेंगे एंड साथ ही खाना एनोस को मिसा अपने हाथों से खिलाती है। खाना खत्म होने के बाद एनोस मिसा को कुछ गिफ्ट करना चाहता है रिटर्न में। इस वजह से मिसा बताती है कि वो एनोस के साथ एक दिन बिताना चाहेगी। अगले दिन एनोस मिसा के साथ एक वर्कशॉप में आता है। यहाँ पर मिसा टाइम पास करने के लिए आती रहती है। इस शॉप में आकर वो टॉय बनाती है एंड इस वजह से ही आज एनोस एक टॉय बनाता है जिसकी तारीफ यहाँ की ओनर करती है, क्योंकि ऐसे टॉयज को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। एनोस अपने इस टॉय को बेचता नहीं है, बाहर आकर वो बैठता है मिसा के साथ एंड वो उस टॉय से एक रिंग बनाकर मिसा को पहनाता है। इसके बाद ये कैफे में टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ पर आईवेस भेस बदल कर आया होता है। आइविस यहाँ पर कुछ लोगों के नाम बताता है जो कि काफी बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से उनके बारे में आइविस को नहीं पता है। फिर ये एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर इन्हें शक होता है, हालांकि यहाँ पर कुछ भी एनोस को बुरा नहीं लगता है। तभी यहाँ पर लेके भी चला आता है। दरअसल इस हॉस्पिटल में उसकी माँ की इलाज हो रही है। नाउ टूर्नामेंट का दिन चला आता है। यहाँ पर एनोस को सपोर्ट करने के लिए उसकी मॉम आई है एंड यहाँ पर आइविस आकर अपनी सभी जानकारी बताता है और वो ये भी कहता है कि लेक की मदर को एक स्पिरिट डिजीज है जो कि 2000 साल पहले नहीं था। नाउ टूर्नामेंट शुरू होता है। सबसे पहले डिफेंडिंग चैंपियन कर्ट आता है जो कि मिस अमेलिया के भाई हैं और उसका अपोनेंट एनोस है। नाउ एनोस बाहर नहीं आ रहा था, इस वजह से ही सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हालांकि उसकी मॉम उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है। साथ ही एनोस के पास उसका डैड आकर एक स्वॉर्ड देते हैं जो कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। नाउ एनोस अपनी मॉम एंड डैड के लिए बैटल अरीना में आता है। नाउ बैटल शुरू होता है एंड बैटल काफी ज्यादा आसान होता है आनोस के लिए, क्योंकि वो बड़े ही आसानी से अपने ओपोनेंट को हराता है। हालांकि इससे अपोनेंट की सिस्टर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। नाउ एनोस अपने वेटिंग रूम में आराम कर रहा है। उसे पता चलता है ब्लेक भी जीत चुका है और वो रॉयल की तरफ से लड़ रहा है। इस वजह से जब वो रूम के अंदर आता है तो ये खुश नहीं होता है। हालांकि ब्लेक ये बताता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बहुत से पैसे मिलने वाले हैं, इस वजह से ही मैं लड़ूंगा और आनोस तुम अपनी मौत के लिए तैयार रहो। जाने से पहले माहौल गर्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर हमला जरूर करते हैं लेकिन कोई भी किसी को मार नहीं पाता है। फिर ये अलग हो जाते हैं। आनुस ये महसूस कर चुका है कि ब्लेक के साथ कुछ गड़बड़ है, हो सकता है उसे हॉस्टेज बनाया गया है। इसके बाद वो अपनी फाइट कंटिन्यू करता है एंड वो फाइनल में पहुंच जाता है। यहाँ से एनुस का डैड चला जाता है कुछ और तैयारी करने के लिए और एनुस के स्वॉर्ड को उसकी मॉम संभाल कर रखेंगे। इसके बाद आनुस मिसा के साथ ब्लेक की मॉम को देखने के लिए आया है। एनुस को पता चलता है ब्लेक की मॉम हाफ ड्यूमन एंड हाफ स्पिरिट है एंड हो सकता है ब्लेक को किसी और ने बड़ा किया है। इसी पल ही ब्लेक की मॉम उड़ जाती है क्योंकि वो इन सभी बातों को सुनती आई है। ब्लेक की मॉम आनस को यह समझाती है कि ब्लेक उसे बहुत ही एडमायर करता है एंड उसे अपना फ्रेंड मानता है, मगर क्योंकि उनकी हालत खराब है इसी वजह से ही ब्लेक आनस के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करके वो अगर मैच को जीतता है तो उसे बहुत से पैसे मिलेंगे। आनुस ब्लेक की मॉम से बातें करता है क्योंकि वो उन्हें ठीक करना चाहता था। हालांकि अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आनुस को नहीं पता है, इस वजह से ही अभी वो ब्लेक की मॉम को ठीक नहीं कर सकता है। आनुस की मॉम ये भी बताती है कि ब्लेक को हारना पसंद है क्योंकि वो हमेशा ही जीता आया है। इस वजह से ही वो अगर अपनी पूरी पावर का यूज करके किसी से हारता है तो इसमें उसे बहुत ही खुशी मिलती है। अब ब्लेक की मॉम को बचाने के लिए आनुस एक नया स्पेल क्रिएट करता है एंड मिसा की मदद से वो कोशिश करता है उसकी मॉम को ठीक करने का। अब यहाँ पर आनुस कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ सभी लड़कियां ही खुश होकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उनके पास मिस अमीलिया आती है। मिस अमीलिया उस स्वॉर्ड को मांगती है, हालांकि उसे नहीं दिया जाता है। इस वजह से ही वो हमला करती है एंड इसमें आनुस की मॉम घायल हो जाती है। यहाँ से लड़कियों की मदद से आनुस की मॉम भागने की कोशिश जरूर करती है, हालांकि लड़कियां मिस को नहीं रोक पाती है। अब लड़कियां लड़ने की कोशिश करते हैं मिस अमीलिया से, हालांकि मिस अमीलिया उनका बहुत ही बुरा हाल कर देती है। अब अमीलिया आनुस की मॉम को कुछ और करेगी, इससे पहले यहाँ पर आनुस खुद चला आता है। आनुस आने के बाद सभी कोई हिल करके उनका नाम पता करता है। आनुस मिस अमीलिया को स्टेडियम में लेकर आता है, उन्हें इंजर्ड करता है, ये कहता है क्योंकि अब तुम बहुत ही जल्दी मर जाओगी, इस वजह से ही मेरे सामने सर झुकाकर मुझे डीमन किंग मानो, साथ में तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मिस अमीलिया आनुस के कहे अनुसार ही करती है, लेकिन उन्हें मार दिया जाता है, फिर रिवॉर्न किया जाता है, बट अभी वो कोई डीमन नहीं है, एक हाइब्रिड बन चुकी है। अमीलिया को पनिश करने के बाद एनुस यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिसा के पास ब्लेक आता है और ये जान करके मिसा उसकी मॉम की जान बचाने की कोशिश कर रही है। वो उसे बातें करता है एंड उसे दूर हटता है, बट मिसा स्ट्रांग नहीं है, वो बेहोश हो जाती है एंड ब्लेक अपनी
अपनी मॉम से बातें करता है। उसकी मॉम ये बताती है कि वो काफी खुश है क्योंकि अब ब्लेक को वो करने के लिए मिल रहा है जो कि वो हमेशा से करना चाहता था। पता चलता है रास्ते से उसकी मॉम ने उसे उठाया था। इसके बाद ब्लेक यहाँ से चला जाता है और अब दिन आ चुका है फाइनल बैटल का। मैच शुरू होने वाला है। इस मैच को ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा है, साथ ही एक नया रूल भी ऐड किया गया है। अपने ओपोनेंट को हराने के लिए इन्हें अपने ओपोनेंट के लेफ्ट हैंड के इस आइटम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मैच के शुरू होते ही दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक जरूर करते हैं। हालांकि ब्लेक ये बताता है ये आइटम तुम्हारी पावर को ड्रेन कर रहा है, इस वजह से वो खुद को इंजर्ड करता है क्योंकि वो अनफेयर बैटल नहीं चाहता है। ब्लेक को एनो से बताता है किसी भी चीज की चिंता मत करो, तुम मुझसे बैटल करो दिल से। एंड दोनों एक दूसरे से बैटल करने लगते हैं। इनकी बैटल काफी अच्छी चलती है। कई बार एनोस भी इंजर्ड होता है, लेकिन जब फाइनल स्ट्राइक होता है तो एनोस का हाथ करता है बट ब्लेक के सीने के पार एनोस का स्वॉर्ड है। नाउ स्वॉर्ड के अंदर कहा जाता है मिलेस की स्पिरिट कैद है एंड ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर मिलेस एनोस से लड़ने के लिए आ चुका है अपने दो और मेंबर के साथ एंड ये दोनों ही एनोस से बदला लेना चाहते हैं। मिलेस को लग रहा था कि वो एनोस को हरा देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसके दोनों ही पार्टनर बड़ी आसानी से हार जाते हैं। साथ ही यहाँ पर लेक भी चला आता है क्योंकि उसे एनोस ने मारा नहीं था बल्कि उसके कर्स को खत्म किया था। बट अब भी मिलेस के कैद में लेक की मॉम है, इस वजह से ही मिलेस को लगता है कि वो एडवांटेज ले रहा है। हालांकि उसे बताया जाता है कि इन्हें लेक की मॉम की चिंता नहीं है। कुछ बातों के बाद यहाँ से लेक मिलेस के वजह से अलग होता है और मिलेस एनोस पर हमला करता है एक स्पेल से। हालांकि इस स्पेल से कुछ खास होता नहीं है एनोस का, इस वजह से ही वो छुप जाता है। इसके बाद मिलेस हमला करता है लेक पर, लेकिन उसको बचाता है एनोस एंड लेक को एनोस एक स्वॉर्ड देता है और अब लेक तैयार है लड़ने के लिए। इस स्वॉर्ड का यूज करके लड़ने की कोशिश ये दोनों करते हैं, लेकिन मुंह की खाते हैं। इस वजह से ही लेक को महसूस होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि उसकी मॉम उसे हिम्मत रखने का कहती है, लेकिन मॉम अपनी पावर का यूज करके खुद ही स्वॉर्ड बनती है और फिर लेक इस स्वॉर्ड से लड़ता है। लेक एंड अपनी मॉम की उन यादों को भी याद करता है, साथ ही डिमेंशन ट्रेवल करके वो मिलहेस के पावर्स को खत्म कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद लेक की मॉम हमेशा के लिए उसे दूर हो जाती है और फिर एनोस मिलहेस के पास आता है। मिलहेस एनोस पर अपने अलग अलग पावर से हमला करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन इससे एनोस कुछ भी नहीं होता है। एंड फिर एनोस अपने स्वॉर्ड को समन करता है एंड अब क्योंकि उसकी पावर्स पहले से बढ़ चुकी है, इस वजह से वो अपने स्वॉर्ड से स्लैश करता है, जिसका असर मिलेस पे होता है। उसके दोनों ही पैर कट जाते हैं। मिलेस अब भी लड़ने की कोशिश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है एंड मिलेस को ठीक करता है एनोस। मिलेस एनोस से इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो किसी और के कंट्रोल में था। बैटलफील्ड में आने के बाद ये एवोस को देखते भी हैं, हालांकि उसके पीछे नहीं जाते हैं। वेल इसके बाद यहाँ से स्पेल हटता है, सभी लोगों को पता चलता है एनोस जीत चुका है। एनोस अपने जीत का क्रेडिट अपने स्वॉर्ड को देता है जिसे उसके फादर ने लाया है। फिर एनोस ठीक करता है लेक को, एनोस की मदर को भी। इससे लेक की मॉम एंड वो बहुत ही खुश होते हैं। साथ ही एनोस ये भी बताता है कि उसने कैसे लेक की मॉम को ठीक किया। इसके बाद उसे उसका विनिंग प्राइज मिलता है एक स्वॉर्ड एंड एक किस सासा से। एनोस अपने इस प्राइज को एक्सेप्ट करता है एंड अप्रिशिएट करता है सासा को। नाउ बात 2000 साल पहले की है। यहाँ पर डीमन किंग एनोस मिलने के लिए आया है हीरो ऑफ जस्टिस कैनन से। वो उसे समझाता है कि मुझे इस लड़ाई से अब पीछा छुड़ाना है, मैं शांति चाहता हूँ। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी ही कैनन का कमांडर आगे आते हुए हमला करने की कोशिश करता है एनोस पर और ये कहते हुए कि तुमने मेरी बीवी और बच्चों को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो हमला करे इससे पहले ही एनोस बड़ी आसानी से उसके स्टमक को इंजर करता है, कहते हुए मेरी भी माँ मरी थी, वो अगर मुझसे बातें करना है तो मेरे कैसल में आना। कैनन चला जाता है वो यहाँ से। कमांडर जिरगा ये बताता है कैनन को आपको उसे हराना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप शांति ला पाएंगे। ह्यूमंस कभी भी डीमन के साथ में ही रह सकते हैं। नया दिन है, यहाँ पर ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। सासा आकर ये बताती है तुम दोनों साथ क्यों हो। मिसा बताती है क्योंकि मैं एनोस की मॉम से खाना बनाना सीख रही हूँ। मिसा ये भी क्लियर करती है मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं उठी। एनोस ये बताता है चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हें उठाने आऊंगा। वेल यहाँ पर तभी लेक एंड मिसा भी चले आते हैं। फिर ये अपने क्लास में आते हैं। इनकी नई टीचर है मीना। क्लास टीचर मीना ये क्लियर करती है आने वाले समय में इन्हें ह्यूमन रेल में जाना है क्योंकि वहाँ पर इन्हें कोई प्रोग्राम करना है। हीरो अकेडमी क्या है इसके बारे में मिस बता रही होती है, साथ ही वो क्लास से भी पूछती है। इस वजह से ही एनोस भी बहुत सी बातें बताता है। नाउ क्लास खत्म होती है एंड ये सभी एक साथ मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग एनोस करवा रहा है, मार खा रही है सासा। मिसा अपने पावर का यूज करके एक स्वॉर्ड देती है लेक को। स्वॉर्ड का यूज करके हमला करने की कोशिश लेक करता है लेकिन मुंह की खाता है। मिसा भी अपने पावर का यूज करके हमला करने की कोशिश करती है, वो भी मुंह की खाती है। देन ये तीनों ही मिलकर साथ में हमला करते हैं एनोस पर।
मिलहेस से एनोस बातें कर रहा है क्योंकि उसे पता चला है अब सेवन एल्डर डेमंस के मेंबर्स एवोस के साथ काम कर रहे हैं किसी वजह से। इसे भी क्लियर करता है कि हीरो एकेडमी में बहुत से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हो सकते हैं एवोस के लिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत से हीरोज रीइंकारनेट होकर आते हैं। एवोस से मिलने के लिए यहाँ पर लेक आया है। दरअसल लेक को एक स्वॉर्ड चाहिए था। एवोस उसे एक स्पेशल स्वॉर्ड देता जरूर है, लेकिन इसका यूज करने के लिए उसे अपने दिल का भी प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेकार है। एवोस अपने कमांडर के बारे में बताता है जो कि स्वॉर्ड का बड़ी आसानी से यूज करता था। इसे लेक इम्प्रेस होता है। यहाँ से लेक निकल जाता है एंड उसको याद आता है उसने हीरो से प्रॉमिस किया था कि अगर वो फिर से इस दुनिया में मिलेंगे तो फ्रेंड्स बनकर मिलेंगे। नाउ सभी स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है इन्हें ह्यूमन रेलम के लिए निकलना है, खुद से ही रास्ता खोज कर एंड खुद से ही मंजिल की तलाश इन्हें करनी है। एंड सभी स्टूडेंट्स निकल जाते हैं एंड एनोस अपनी टीम के साथ एक सेकंड में ही चला आता है। लोग बताते हैं वो अलग अलग जाना चाहते हैं एंड सासा को अपने साथ एनोस लेकर चलता है। वो पाता है यहाँ पर शांति है एंड सभी लोग ही काफी अच्छे से रह रहे हैं। दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं हीरो अकेडमी में जाने के लिए, बट रास्ते में काफी सारे बातें एनोस बता रहा होता है एंड वो तारीफें कर रहा होता है सासा की आंखों की। इस वजह से ही वो काफी शर्मा जाती है, अपने आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड एनोस अपने आंखों को एक्टिवेट करके सासा को कहता है मेरी आंखों में देखो। सासा की आंखें कंट्रोल हो जाती है। एनोस ये बताता है अगर मेरी आंखों को कुछ हो जाए तो मेरी जगह पर तुम बाकियों को प्रोटेक्ट करोगी, मुझे ये प्रॉमिस करो। सासा प्रॉमिस करती है, साथ ही ये भी बताती है तुम भी मुझे आज से बच्चों के जैसा ट्रीट करना बंद करो। एनोस मान जाता है। दोनों ही हीरो एकेडमी के सामने पहुंच जाते हैं। अंदर जाना चाहता था एनोस, हालांकि उसे एक लड़की रोकती है। इसका नाम एलिनोन है, ये यहाँ पर थर्ड ईयर में पढ़ रही है। बातें करने के बाद क्योंकि एलिनोन को पता चलता है ये घूमना चाहते हैं, इस वजह से ही वो इन्हें एकेडमी घुमाती है। लाइब्रेरी में आने के बाद एक बुक को दिखाते हुए एलिनोन इन्हें पढ़ने के लिए सजेस्ट करती है, बट वो ये बताती है उसे ये पता है कैनोन ने डिफीट किया था डिमन किंग को एंड उसने ही बैरियर बनाया था, हालांकि ये सब गलत है। एंड इस वजह से ही एनोस पूछता है मुझे डिमन किंग का नाम बताओ। एलिनोन बताती है उसका नाम एवोस है। रीइंकारनेट हुए हीरो के बारे में एनोस पता कर रहा होता है। उसे पता चलता है कैनोन के एक से ज्यादा रीइंकारनेशन है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक से ज्यादा हार्ट्स थे, इस वजह से वो रीइंकारनेट कर सकता है। साथ ही यहाँ पर एक पर्सन आकर बताता है वो रीइंकारनेशन है कैनोन के पहले दिल का एंड इसका नाम लेजियन है। साथ ही एक और पर्सन आता है, इसका नाम लाउस है एंड ये तीसरे हार्ट का कैनोन का रीइंकारनेशन है। एनोस ये बताता है लगता है कैनोन के पास एक ही ट्रू सेल्फ थे, बाकी ऐसे ही थे। इस बात से गुस्सा होकर लाओस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट मुंह की खाता है। एनोस इनके कहने पर अपना नाम बताकर आगे बढ़ता है। बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कैनोन का मर्डर 2000 साल पहले ही हो चुका था, इस वजह से ही इस युग में उसे जो कैनोन मिलेगा हो सकता है वो पुराना ना हो। एलिनोन ये बताती है वो एक ह्यूमन था जिसने कैनोन को मारा था। और 10 दिन बीत चुके हैं और अब इनका प्रोग्राम भी शुरू होगा। यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स भी चले आते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर 10 दिन पहले ही ये सभी आ चुके हैं, इस वजह से इन्हें डाउट होता है और ये डाउट क्लियर करते हैं एनोस से बातें करके। स्पीच शुरू होती है, सभी लोग बैठे हैं। यहाँ पर डिएगो आते हैं जो कि हेड मास्टर है इस एकेडमी के। सो यहाँ पर अब इनके कुछ राउंड्स होंगे। पहला राउंड होता है अपनी मैजिक को शोकेस करने का। हीरो एकेडमी से लेड्रियन आता है एंड एक स्वॉर्ड को अच्छा बनाकर वो एक डॉल को डिस्ट्रॉय करता है। डिमन एकेडमी से रिवेस्ट आता है जो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट है। रिवेस्ट अपने स्पेल का यूज करना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, इस वजह से सभी लोग इसमें हंसते हैं। हालांकि तभी ही एनोस उठ कर ये बताता है तुम लोग नहीं सुधरोगे। एनोस सभी को ही बताता है इस केज पर एक स्पेल लगा है जिसका यूज सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं, उनका ही मैजिक इस पर काम करेगा। वो इस स्पेल को तोड़ता है जिसकी वजह से वो माउस मॉन्स्टर बन जाता है। साथ ही वो स्वॉर्ड का भी यूज कर पाता है, वो भी होली स्पेल का यूज करके। एंड इस वजह से ही ह्यूमंस को पता चलता है यही डिमन किंग का रीइंकारनेशन है। हालांकि इस बात पर यकीन डिमन एकेडमी के स्टूडेंट्स नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा सा केओस यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद एनोस अपने रूम में बैठा है। यहाँ पर उसे ये बताया जाता है किसी भी पेपर वर्क में ये नहीं लिखा गया है कि 2000 साल पहले कैनन को किसी ह्यूमन ने मारा था। साथ ही एक प्रोफेसी भी बहुत ही फेमस है और हर एक हीरो को यहाँ पर बताई जाती है। प्रोफेसी कुछ ऐसी है, एक समय पर इस ह्यूमन वर्ल्ड में डीमंस का आतंक फैलने लगेगा एंड उन डीमंस से बचाने के लिए इनका हीरो कैनन रीइंकारनेट होगा एंड अपने स्वॉर्ड से वो अंधकार को खत्म करेगा। और ये प्रोफेसी इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि ह्यूमंस को भी ये पता है डिमन किंग भी रीइंकारनेट होगा, इस वजह से ह्यूमंस एक और बार डिमन किंग को मारना चाहते हैं। कल दरवाजे पर सासा नॉक करती है, इस वजह से ही यहाँ से एनोस उसके करीब जाता है। ये सभी बाहर आते हैं क्योंकि आज एक फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिर्गा के सेक्रीफाइस के लिए। एनोस
इन दोनों को देखता है वो इनके करीब जाना चाहता था लेकिन सासा रोक देती है। पहले दोनों बातें करते हैं, पता चलता है मिसा थोड़ी सी उदास है क्योंकि यहाँ के हीरोज ह्यूमंस अच्छे से डीमन के साथ बिहेव नहीं करते हैं, उनका नजरिया अलग है। पर उसे कंफर्ट लाइक करता है, इस वजह से ही वो भी खुश हो जाती है। फिर वो विनिंग प्राइज को भी लेती है एंड इस नेकलेस को लेक अपने हाथों से पहनाता है। अगले दिन सभी लड़कियां ही पूछ रही है कि तुम्हें ये नेकलेस किसने दिया है। यहाँ पर ये सभी आगे बढ़ते हुए बातें कर रहे हैं नेकलेस के हिस्ट्री के बारे में। मिसा ये बताती है असल में ये एक नहीं बल्कि 2 नेकलेस है एंड अगर कोई इनमें से एक को किसी को देता है इसका मतलब है कि वो किसी को प्रपोज कर रहा है। नाउ दोनों ही टीम्स यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि ये एक और टास्क को करने जा रहे हैं, लेकिन हीरो टीम से इनका लीडर ये कहता है आप अच्छी टीम को भेजना। इस वजह से ही अब यहाँ पर डिबेट चल रहा है कि कौन जाएगा एंड फिर कुछ बातों और बहस के बाद टीम डिसाइड हो जाता है। यहाँ पर टीम में रिवेस्ट भी होगा एंड एनोस भी। एंड जब एग्जाम चल रहा होता है, टेस्ट चल रहा होता है, तो रिवेस्ट के बारे में मीना बताती है दरअसल शुरुआत से ही रिवेस्ट स्ट्रांग नहीं था, साथ ही वो अपने एंसेस्टर को हेट करता था उनकी सेट ऑफ बिलीव्स के लिए। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका एंसेस्टर तो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था एंड उसकी टीचिंग्स भी काफी अच्छी थी, तो वो बदल गया। अभी रिवेस्ट की टीम की बुरी हालत है क्योंकि वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहे हैं। आनस बताता है क्यों डिमंस के मैजिक स्पेल काम नहीं कर रहे हैं, ये सब होली वाटर्स की वजह से हुआ है क्योंकि पानी में होली वाटर्स को मिक्स किया जा रहा है। रिवेस्ट अपने मैजिक का यूज करके हमला जरूर करता है बट अगेन हीरोज का कुछ भी नहीं होता है एंड इस वजह से ही अब हीरोज अटैक करते हैं डिमंस पर और अब इनका बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। इस वजह से ही मीना मदद करना चाहती थी इनकी, लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकती है, इस वजह से आनोस करेगा। एनोस सभी को बचाता है बट उन्हें हील नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन पर हमला हुआ है होली वाटर से। आनोस बड़े आसानी से ही सभी को ठीक कर देता है एंड रिवेश बातें करता है आनोस से एंड अब आनोस बदला लेगा। अब आनोस दूसरे राउंड के लिए तैयार है एंड बाकी हीरोज मजाक उड़ा रहे होते हैं आनोस का। साथ ही वो ये भी कहते हैं अगर तुम्हें लगता है हम होली वाटर को यूज करके चीट कर रहे हैं तो लेक को ही खत्म करो ना, आनोस कर देता है। मैच शुरू होगा, दोनों ही टीम एक दूसरे के सामने आ चुकी है। साथ ही पता चलता है हीरो किसी सीक्रेट वेपन का यूज करने वाले हैं। दोनों ही टीम अपना अपना स्पेल रेडी करती है। एनोस अपने स्पेल से हमला जरूर करता है बट उसके स्पेल को कोई ना कामयाब करता है एंड ये एक लड़की होती है। नाउ अब क्योंकि इन्हें कैसल भी बनाना है इस वजह से ही मिसा काम पर लग जाती है। शायद से वो लड़की आती है, इसका नाम जेसिका है एंड ये 4th रीइंकार्नेशन है कैनन का। हीरोज एनोस को पकड़ लेते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उन्हें झटका लगता है। हालांकि जेसिका स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ती है। नाउ सासा एंड लाउस एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लाउस को काफी देर तक सासा परेशान करती है बट लाउस अब सासा को खत्म करने जा रहा है। हालांकि तभी लाउस नीचे गिर जाता है क्योंकि उस पर पॉइजन मैजिक किया गया था एंड सासा पनिश करती है लाउस को। दूसरी तरफ हीना लड़ रहा है लेक से एंड वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने शॉट के साथ। हालांकि तभी उसका हाथ कट जाता है, ये किया है लेक ने बट वो रीजनरेट कर लेता है। लेक होली सोड का यूज करके इसे परेशान करता है क्योंकि लेक इस दुनिया के हर एक सोड का ही यूज कर सकता है एंड हिना को पनिश किया जाता है। दूसरी तरफ एनोस लड़ रहा है लेड्रियन एंड जेसिका से। जेसिका काफी स्ट्रॉन्ग होती है, लगता है वो एनोस को इंजर्ड कर देगी बट वो मुंह की खाती है। इसके बाद ये दोनों ही अपना एक स्पेशल मूव यूज करते हैं। इस पल इनके पास बहुत से हीरोज की ब्लेसिंग्स की पावर्स है, साथ ही इनका हर एक स्ट्राइक ही अब पहले से बहुत ही खतरनाक है। अब क्योंकि हीरोज के पास ब्लेसिंग की पावर्स हैं, इसी वजह से ही एनोस अपने टीममेट्स को खुद पर भरोसा रखने का कहकर सिंगिंग करने का कहता है एंड सभी ही ऐसा ही करते हैं। इसके वजह से एनोस की पावर्स बहुत ही बढ़ जाती है एंड वो अपने वीकेस्ट स्पेल से भी हीरोज को परेशान कर रहा है। इसी पल ही सभी को ही एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कह रही थी सभी डिमंस को मार दो एंड इसके बाद हीरोज एक खतरनाक स्पेल का यूज करते हैं एंड एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हालांकि एनोस को कुछ भी नहीं होता है। एक और बार उस पे इसी स्पेल का यूज किया जा रहा था। एनोस इस स्पेल को बीच में रोकता है, उसे पता चलता है उसे बुला रही है एलिनोन क्योंकि वो इसे रोक सकती है। एलिनोन से मिलने के लिए मिसा कैसल के अंदर आती है। हालांकि उसका मुकाबला इस पर्सन से होता है। डिएगो आता है, अपने स्पेल का यूज करता है, साथ ही वो कई बार अपने स्वॉर्ड से मिसा पर अटैक करता है। अब डिएगो मिसा को खत्म करे इससे पहले ही आनोस आकर डिएगो को दूर करके मिसा को ठीक करता है एंड फिर डिएगो से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। एनोस फिर उसे एक डीमन में कन्वर्ट कर देता है और इसी का फायदा उठाकर डिएगो अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है एंड उसके स्टूडेंट्स डीमन एकेडमी के स्टूडेंट पर हमला करे इससे पहले ही डिएगो को रोकने के लिए एनोस टाइम को स्टॉप करता है। इसके बाद एनोस उसके हार्ट से कुछ स्टोन सा निकालता है एंड फिर वो बताता है कि कैनो कितना ज्यादा ब्रेव एंड अच्छा हीरो था। थोड़ी देर में वो उस स्टोन को तोड़कर डिएगो को खत्म करता है एंड फिर मिसा को लेकर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद एक रूम में एनोस जाता है जहाँ पर एलिनोन होती है एंड एलिनोन बताती है वो मैजिक है